लेकिन आपको अगर ऐसी कोई शंका था, ऐसी कोई बात थी, तो खुल के बोलना चाहिए था। ये बोलना चाहिए था, ठीक है हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, आप अलग हो जाइए, हम लोग अलग हो जाते हैं स्वेच्छा से। मर्ज करने वाली आपका तो हम लोग हर मंच पर बड़ाई किए, आपके बारे में हम लोग गुणगान बात कही थी कि अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम अलग हुए हैं, इसलिए हम अलग हुए। बाकी और कोई बात लगा कि हम पहले से सेटिंग कर लिए, भाजपा के लीडर से हमारी बात हो रही है, तो माननीय हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी, अगर दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए एक बार सिर्फ गृह मंत्री जी से मुलाकात हो, उसके बाद कोई अगर एक व्यक्ति भी बता दे किसी बीजेपी लीडर से उनकी मुलाकात हुई हो। संतोष मांझी के साथ राजभवन में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि किस तरीके से बातें जो हैं वो बीजेपी के लोगों के पास पहुंचाई जा रही थी, लिहाजा मर्ज करने की बात कही गई थी। और ये बात जब स्वीकार नहीं हुआ तो फिर रास्ते जो है वो जुदा हुए हैं। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, जानते हैं। सर यहाँ पे ये बताइए कि जो आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कह रहे हैं कि बातें जो है इधर उधर कही जा रही थी और हमने ही बनाया था, लिहाजा कहा कि मर्ज कर जाइए, लेकिन वो हुआ नहीं और उसका परिणाम जो है वो इस तरीके से। देखिए, इस तरह की जो बातें हैं कि बातें इधर उधर की जा रही थी, ऐसी कौन सी बात है? क्या हमने कोई सरकार की बातें इधर उधर की? क्या कहीं पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट जिसकी बातें की? अगर पार्टी विशेष की बात अब कर रहे हैं, 23 तारीख के बैठक में क्या डिसीजन होता है, उन लोग रहेंगे तो जाके बता देंगे। जब पार्टी में जब 23 तारीख को आपकी मीटिंग होगी और आपके लोग जब वहाँ बोलेंगे तो सारे मीडिया चैनल भी रहेंगे या सोशल मीडिया के लोग रहेंगे, सब लोग, तो बातें तो बाहर आती ही है। लेकिन आपको अगर ऐसी कोई शंका था, ऐसी कोई बात थी, तो खुल के बोलना चाहिए था। ये बोलना चाहिए था, ठीक है हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, आप अलग हो जाइए, हम लोग अलग हो जाते हैं स्वेच्छा से। मर्ज करने वाली बात क्यों है? मर्ज करने की बात तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, और आप कह रहे हैं कि हमने बनाया था। कोई व्यक्ति किसी को बनाता नहीं है। एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आपको ऐसा लगा, आप रिजाइन किए और आप एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में आप सीएम क्यों बनाए जीतन राम मांझी को? मेरा एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री से। आप सीएम इसलिए बनाए कि आपको लगा कि जीतन राम मांझी वो व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व है जो आपके बाद चलाने के लायक है, सीएम कुर्सी को जस्टिफाई करने के लायक है। आपने बनाया उनको, तो एक संयोग मात्र था। ऐसे तो बनते रहते हैं लोग। अगर कोई कहे कि मैंने एहसान किया, ये तो छोटी बात होती है, इन बातों से परहेज करना चाहिए। और अगर आप बनाने वाले हैं तो आपका तो हम लोग हर मंच पर बड़ाई किए, आपके बारे में हम लोग गुणगान किए हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी आपके बारे में बोलते हैं, हमारे घर के लोग आपके बारे में बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी को बनाता है, उसको बिगाड़ना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है, तो व्यक्ति महान नहीं होता, उसको कुछ दूसरे नामों से जाना जाता है। मैं उस बात को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ भी पूरी निष्ठा के साथ हैं। और उनको पता होना चाहिए कि जब एक सरकार बन रही थी, हम 4 विधायक जीत के आए थे, तो हमारे पास कितने प्रलोभन और किस तरह के ऑफर आए, हम लोग वहाँ पर नहीं डिगे। तो हम लोग ये छोटी सी बात करेंगे, ओछी बात करेंगे कि आपकी बात करेंगे, हम किससे मिले हैं? हमारे नेता अगर दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के अलावा गृह मंत्री से मिलने के अलावा, लेकिन आज जो भारत रत्न की बात है और दशरथ मांझी की, जेडीयू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताया गया कि ये पूरी बातें हैं, और जो अंदर की बात है वो यही है कि वो बार बार वहाँ पे मिल रहे थे और उनकी मंशा जो है वो कुछ अलग काम कर रहे थे। हम तो पहले दिन बोले हैं कि शंका जब किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाता है तो उनके साथ ज़्यादा चला नहीं जाता। इस कारण से हम इस्तीफा दिए और इस बात का सत्यापन माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। लेकिन जहाँ तक भेदिया होने की बात है तो गंभीर आरोप है। अगर आपको लग रहा था कि हम लोग भेदिया बन सकते हैं तो आप 23 तारीख की मीटिंग में हम लोग कहते हैं कि बाहर रहिए, हम लोग बाहर रहते हैं, आप ही लोग मीटिंग कर लेते हैं। हम कहाँ कह रहे थे कि हम 23 तारीख को मीटिंग में जाएंगे? और इस तरह की बातें तो आज के जो डिजिटल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक और सब सोशल मीडिया है, तो हर बातें तो खबर लीक एक मिनट में होती रहती है। आप जो भी उन बात करेंगे अंदर में तो सबको पता रहेगा। इसमें इस तरह की बात करना, माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, और इस तरह से बातें करते तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमने जो बात कही थी कि अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम अलग हुए हैं, इसलिए हम अलग हुए। बाकी और कोई बात नहीं है। जो आरोप लगा कि हम पहले से सेटिंग कर लिए, भाजपा के लीडर से हमारी बात हो रही है, तो माननीय हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी, अगर दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए एक बार सिर्फ गृह मंत्री जी से मुलाकात हो, उसके बाद कोई अगर एक व्यक्ति भी बता दे किसी बीजेपी लीडर से उनकी मुलाकात हुई हो। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी से लगातार बात चल रही थी, अंदर में सारे सेटिंग हो गई थी, एक एक बात जो है आप इधर से उधर कर रहे थे।
एक तो गलत बात है, निराधार बयान है। हम नहीं इस बातों पर हम सहमत हैं। बातचीत कहीं पर किसी से होना एक अलग बात है। मान लीजिए कि कोई नेता हैं, किसी भी दल के हैं, बातचीत करते हैं अपने तरीके से, किसी पार्टी के बारे में अपना पक्ष रखते हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, इसका मतलब ये नहीं होता है हम आपके साथ चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से नहीं बात कर रही होगी, जरूर बात करती होगी। और आप हरिवंश जी को वहाँ पर बैठाए हुए हैं, आपके बड़े अच्छे नेता से संबंध है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान से बात करते हैं। आज भी नेता कुछ हैं जिनसे आपकी बातें होती है, तो बात होने का मतलब थोड़ा है कि आपको लगता है कि जदयू की अंदरूनी अभी भी कहीं न कहीं बात हो रही होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है ही, एक अच्छा ट्यूनिंग है, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि बातचीत होने से, किन्हीं के साथ बैठने से, किन्हीं से व्यक्तिगत संबंध होने से ये मतलब नहीं है कि मेरी जो विचारधारा है चेंज हो जाएगी, हम वहाँ चले जाएंगे। ये तो एक तर्कहीन बात है और इस बात पर कोई दम नहीं है। सिर्फ इतना ही था कि हम लोग की पार्टी को जिस तरह से आदरणीय ललन सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, छोटी दुकान, ये जो मानसिकता दर्शाता है, इस मानसिकता से उन लोग उभर नहीं पा रहे थे। और उनको लग रहा था कि जो और छोटी छोटी पार्टियां जो बड़ी होने जा रही है, जो मजबूत हो रही है, उसको अभी ख़त्म कर दो। अब आप तो उस हैं कि आप जेपी नड्डा जी जब यहाँ बोल के गए थे तो आप आपत्ति किया, वहाँ से अलग हट गए। आपके तरफ से इस तरह की बातें जो आई बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। इस बातों से बैठक के पहले इस तरीके से निर्णय बोल लेना पड़ा। देखिए, एक बार मुलाकात हुई है दशरथ मान जी को भारत रत्न दिलवाने के नाम पर अमित शाह जी से, जो प्रधानमंत्री के ऑफिस से उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था हम लोग का उनके साथ। और एक आदमी नहीं गए थे, कम से कम 20-21 आदमी का डेलीगेशन गया था। और जिनको आज शामिल कराए हैं जनता दल यूनाइटेड ने, उनके बेटे को, वो भी साथ में थे। उनसे पूछ लीजिए ना कि क्या बातें हुई। वही तो वहाँ पे कह रहे हैं और उनसे ही कहवा रहे हैं कि मनसा जो है वो अलग थी। मनसा अलग थी, क्या वो सुने थे? क्या वो साथ में थे? वो बता सकते हैं? वो व्यक्ति तो बेचारे इतने सीधे साधे, हम लोग सम्मान करते हैं, दशरथ मान जी का सम्मान करते हैं, हम लोग के परिवार के अंग है। आज आया है उनको शामिल कराने के बाद, कल कहाँ थे? सारी बात तो हम लोग उनके लिए किए हैं। जब मुख्यमंत्री काल में सारा वहाँ दशरथ मान जी के नाम से जितना है हम लोग ने किया है। कभी भी कुछ ज़रूरतें होती तो हम लोग करते हैं, उनको हम लोग ले जाने का काम किए, दिल्ली लाने का काम किए। मनसा कहाँ गलत है? मनसा तो सिर्फ था कि दशरथ मान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसलिए मिले हैं। राजनीतिक बात करनी होती तो हम लोग बाद में भी जाके मिलते। किसी से डर है क्या? अगर मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी में जाना है तो किसी से डर के बात करेंगे और कर चले जाएंगे। तो चले जाएंगे तो अब कब बात होगी बीजेपी से? देखिए, अभी कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो साफ बोलने की ऐसी कोई बात नहीं थी। नेताओं की बात होती रहती है। मान लीजिए कि हमसे किसी से बात हो रही है, हर पार्टी चाहता है कि हम अच्छा विकल्प बनाएं। महागठबंधन भी चाह रहा है कि हम अच्छा विकल्प बनाएं, वो भी चाहता है कि हम कुछ लोगों को जोड़ें। तो उनके तरफ से ऐसे प्रयास किए हो सकते हैं कि हमारे नेताओं से बात हो सकती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना है कि हम कहीं जा रहे हैं। बात होने से कुछ बात होती है। आप किसी से मिल रहे हैं, आप भारत सरकार के मंत्री से मिल रहे हैं, किसी कार्यक्रम को लेकर के, किसी जनहित को बातों को लेकर के, राजहित के विकास के लिए आप किसी से मिल सकते हैं, तो आप उसको किस एंगल में लीजिएगा। तो आपके एमएलसी, राजद के एमएलसी जाके अभी अमित शाह जी से मिले हैं, तो आप किस वे में उसको आप लेना चाहते हैं? तो कह दीजिए कि राजद भी ट्राई कर रहा है वहाँ जाने के लिए, उनके साथ भी आप गठबंधन तोड़ लीजिए, उनको भी कहिए कब मेरे में मर्ज कर जाइए। ये बेतुकी बातें हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से ऐसी आशा नहीं करता। 19 तारीख को हम की जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसके बाद कुछ बड़े फैसले जो है वो सामने आएंगे। देखिए, बैठक के बाद आप सबको हम लोग ब्रीफ करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे जितने भी प्रबुद्ध साथी हैं, जो पार्टी को बनाया है, खून पसीना बहाया है और आज तक पार्टी के साथ हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाए हैं और उनका जो फैसला होगा सराखों पर होगा और उसी हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। समर्थन वापसी हम लोग तो नहीं चाहते थे कि महागठबंधन से अलग हो, लेकिन उनके बड़े शीर्ष नेता जितने भी हैं सब बोले कि वो नहीं है, तो समर्थन हम लोग मान लिए कि हम नहीं है। हमने बोल भी दिया, लेकिन एक समर्थन वापसी की एक कोरम है और हम लोग सोच रहे हैं कि 19 तारीख को मीटिंग करने के बाद महामहिम से मिल करके हम लोग चिट्ठी पत्र दे देंगे। उसके बाद दिल्ली भी जाएंगे जीतन राम मांझी जी के साथ। देखिए, अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन है हम लोगों को कि दिल्ली जाएं, दिल्ली जा कर के अपनी संभावनाओं के बारे में विचार करें और भी लोगों से मिलें, दूसरे दलों से लोगों से मिलें और भी जितने मेरी पार्टी का यूनिट है, बहुत सारे